गैरार गोलजू अथवा कल्बिष्ट देवता एक स्थानीय देवता है जो उत्तराखंड के भूतांगी देवताओं में से एक है, जिन्हें पीड़ितों का सहायक देवता भी माना जाता है। इन्हें गोलजू का अवतार अथवा गोलजू के छोटे भाई के नाम से भी जाना जाता है। जनश्रुति के अनुसार कल्पिष्ट देवता का जन्म कुमाऊं के बिनसर के निकटवर्ती गांव कुत्यूड़ा में हुआ था। कहा जाता है कि वो बहुत साहसी और वीर पुरुष थे और वो भूतों को भगा देते थे। आज भी कुमाऊं में किसी भी परिवार में अगर किसी भूत या प्रेत का साया हो तो गोलजू का जागर लगाया जाता है। आइए जानते हैं कि क्यों इन्हें देवता के रूप में पूजा गया। कल्बिश देवता राजपूत होने के बावजूद ग्वाले का काम करते थे। लोक कथा के अनुसार कल्बिश प्रतिदिन बिनसर में सिद्ध गोपालीनाथ नामक व्यक्ति के वहां दूध देने जाते थे, जिनके पड़ोस में श्री कृष्ण पांडे नामक व्यक्ति जो राजा के दरबारी थे उनका भी घर था। कल्बिश की उनसे भी मित्रता थी। श्री कृष्ण पांडे का किसी नौलखिया पांडे से बहुत बैर भाव था। एक दिन नौलखिया पांडे ने एक भराड़ी नामक भूत को कृष्ण पांडे का परिवार नष्ट करने के लिए भेजा, परंतु कल्बिश ने उन्हें रास्ते में ही पकड़ लिया और एक बड़ी सी शिला के नीचे दबा दिया। कहते हैं कि तब से भराड़ी मसाड़ उनका गढ़ बन गया। दूसरी तरफ अपने काम में असफल रहने और श्री कृष्ण पांडे और कल्बिश की मित्रता देखने के बाद लख्या पांडे ने दोनों के बीच फूट डालने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने श्री कृष्ण पांडे की पत्नी और कल्बिश के बीच अवैध संबंध की झूठी कहानी लोगों तक प्रचलित कर दी। श्री कृष्ण पांडे जानते थे कि ये सब झूठ है, पर समाज में अपनी इज्जत रखने के लिए उन्होंने कल्बिश को मरवा देने की योजना बनाई। श्री कृष्ण पांडे अल्मोड़ा के राजा के पुरोहित थे और उन्होंने राजा से शिकायत कर कल्बिश को मार देने को कहा। राजा ने कल्बिश को अपने दरबार में बुलाया और दरबार के सबसे वीर पुरुष जयसिंह टमटा से मल्लयुद्ध करने को कहा। कल्बिश ने जयसिंह टमटा को हरा दिया और उनकी वीरता और साहस देख राजा उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। राजा के सभी दरबारी कल्पिश से चिढ़ने लगे और उन्हें मार देने की योजना बनाने लगे। पाली पछाव निवासी दयाराम ने एक योजना बनाई और कपट कर कल्बिश को उनकी भैंसों के साथ 84 माइल के जंगलों में भेज दिया, जहां शेरों का आतंक था। कल्बिश ने सभी शेरों को मार गिराया और भैंसों को लेकर दयाराम के घर गए। उन्होंने दयाराम को श्राप दिया कि अगर इस छल कपट में मैं मारा गया तो भूत बन के उसे तथा पली पछाव के लोगों को चिपटेंगे। आज भी कल्बिस्ट की सर्वाधिक पूजा पली पछाव में ही होती है। वहां से निकलने के बाद कल्बिस्ट कपड़खान आए और वहां उन्होंने अपनी भैंसों के साथ डेरा लगाया। दूसरी ओर श्री कृष्ण पांडे कल्बिस्ट के रिश्तेदार लखड़ियोड़ी के साथ मिलकर कल्बिस्ट को मारने की योजना बनाने लगे। लखड़ियोड़ी ने कल्बिस्ट की एक भैंस के पैर में कील ठोक दी और दूसरी सुबह कल्बिस्ट से एक भैंस उधार रूप में मांगने के लिए आ गए। कल्बिस्ट ने कहा कि आपको कोई भी भैंस पसंद हो आप ले जाओ। लखड़ियोड़ी ने जाके उसी भैंस को चुना जिसके पैर में कील थी। कील देख के कल्बिश ने कील निकालने की कोशिश की। जब हाथ से कील नहीं निकली तो वो अपने दांत से कील निकालने लगे और ये मौका देख लखड़ियोड़ी ने कमर से कुल्हाड़ी निकाल के उनकी गर्दन काट दी। कहते हैं कि उनका सर कपड़खान के पास और उनका धड़ गैराड़ में गिरा। कल्पिश ने लखड़ियोड़ी को श्राप दिया कि तूने मेरे साथ छल किया है, तेरे वंश में कोई जीवित नहीं रहेगा। इस श्राप के कारण लखड़ियोड़ी के वंश में कोई नहीं रहा। मृत्यु उपरांत वो एक लोक देवता बन गए। कहते हैं कि आज भी श्री कृष्ण पांडे और नौलखिया पांडे के वंश के लोग किसी न किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित रहते हैं। गैराड़ अथवा डाना गोलू को पीड़ितों का सहायक देवता माना जाता है। ये थी डाना गोलू की कहानी। अगली वीडियो में हम जानेंगे अल्मोड़ा के 8 द्वारों के बारे में, जहां 8 भैरवों के मंदिर है जिन्हें शहर के रक्षक भी माना जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।